मूवी के स्टार्ट में हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है। यहाँ लोग हैलोवीन के दिन माउंटेन लेक म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे थे। इस फेस्टिवल को न्यूज रिपोर्टर कैलन कवर कर रही थी और इस फेस्टिवल के दौरान लोग क्रीपी और अजीब से कॉस्ट्यूम्स पहनकर घूम रहे थे। न्यूज से फ्री होने के बाद कैलन जॉगिंग पर चली जाती है। अब जॉगिंग करते हुए उसके सामने साटोथ आ जाता है, लेकिन उसे देखकर वो इग्नोर कर देती है और ध्यान नहीं देती, क्योंकि उस फेस्टिवल में हर कोई ऐसा ही कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा था। इसके बाद वो आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे वन आई नजर आता है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब उसका सामना होता है थ्री फिंगर से, और हम पिछले सभी पार्ट्स में देख चुके हैं कि थ्री फिंगर सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो उसका रास्ता रोक लेता है और उसे आगे नहीं बढ़ने देता। इसी वजह से कैलन उसे अपनी उंगली दिखाती है और थ्री फिंगर अपना चाकू निकालकर उसे काट देता है। अब कैलन दर्द से चलाती हुई वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो उसकी हेल्प करता है और उसे छुपाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था, जिसको हमने पिछले कई पार्ट्स में देखा है। बेसिकली वो आदमी उसकी हेल्प करने का ड्रामा क्रिएट करता है और फिर कुल्हाड़ा लेकर उसे खुद मार डालता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो आदमी एक सीरियल किलर है और ये थ्री ब्रदर्स उसी के लिए काम करते हैं। वो तीनों इसी के साथ रहते हैं और इसी की बात मानते हैं। अब वो सब कैलन की बॉडी को घर ले जाते हैं और फिर काट कर उसे खाने लगते हैं। जहाँ ये आदमी उन तीनों भाइयों को डांटता है और कहता है कि तुम मारने के बाद सबूतों को नहीं मिटाते। और यहाँ हम देखते हैं कि ये तीनों भाई इस आदमी से डरते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो एक गाड़ी से उसी फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद जानबूझकर मेनार्ड उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर एक दरख्त में लगने से क्रैश हो जाती है। जब वो गाड़ी से निकलते हैं तो देखते हैं कि मेनार्ड रोड पर लेटा हुआ है, जैसे वो गाड़ी से टकराया हो। मगर उन दोस्तों में से बिली जो गाड़ी चला रहा था उसे पूरा यकीन था कि मेनार्ड उनकी गाड़ी से नहीं टकराया। अब जैसे ही बिली उसे चेक करने जाता है, मेनार्ड एक चाकू निकालकर उस पर अटैक कर देता है और फिर वो तीनों दोस्त मिलकर मेनार्ड को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि झाड़ियों में बैठे वो तीनों म्यूटेंट भी ये सब देख रहे थे। ये तीनों म्यूटेंट उन पर अटैक करने ही वाले थे, तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर एंजेला और बिग्स आ जाते हैं। अब एंजेला सबको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और बिग्स को वहाँ ही रोककर जांच पड़ताल करने का बोलती है। अब उन लोगों के जाते ही वो म्यूटेंट बिग्स पर अटैक कर देते हैं और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। दूसरी तरफ बिली सारा ब्लेम अपने सर ले लेता है, जिससे उसके बाकी दोस्तों को आजाद कर दिया जाता है और वो करीब ही एक होटल में रूम ले लेते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है। फिर वो अपर अथॉरिटी को इसके बारे में बताती है और उसे बोला जाता है कि वो सुबह आकर मेनार्ड को यहाँ से ले जाएंगे। मेनार्ड जो वहाँ ही बैठा ये सब सुन रहा था, वो एंजेला को कहता है कि तुम सुबह तक जिंदा ही नहीं बचोगी। इस इलाके में जो फेस्टिवल था वो टाउन से बाहर हो रहा था और इस विलेज के सभी लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे। ये पूरे का पूरा विलेज बिल्कुल खाली हो चुका था। अगर कोई बचा था तो सिर्फ पुलिस स्टेशन में ये लोग और वो तीन म्यूटेंट जो मेनार्ड को लेने आ रहे थे। पहले तो वो थ्री ब्रदर्स अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को गिरा देते हैं, जिससे यहाँ सब लोगों के मोबाइल सिग्नल ही चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों पावर प्लांट जाते हैं और वहाँ से पावर कट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और फिर वो उन्हें रोकने जाता है। वो थ्री ब्रदर उस सिक्योरिटी गार्ड को बिजली के तारों पर फेंककर बुरी तरह से मार डालते हैं, जिससे उस एरिया की बिजली भी चली जाती है और उनका मकसद भी पूरा हो जाता है। इसके बाद एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी थे और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। बिली की दोस्त क्रूज उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत भागती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और काटने लगता है। इसके साथ हम देखते हैं कि उनका एक और दोस्त भी पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन उसकी नजर थ्री फिंगर और क्रूज पर नहीं पड़ती। वो अपने मजे में पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अब जूलियन जब अंदर आता है तो बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है और वो बताता है कि वो तो उसके आने से पहले ही निकल चुकी थी। दूसरी तरफ होटल के अंदर लीटा शावर लेने के लिए जाती है, तभी पीछे से साटोथ दरवाजे पर आता है और वो उसके फ्रेंड गल
गज को पकड़कर ले जाता है। आवाजें सुनकर लीटा बाहर आती है, जहाँ थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली समझता है कि ये क्रूज होगी जो उसके लिए खाना लेकर आई है। एंजेला जब दरवाजा खोलती है तो ये उसका हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लेकर आया था। अब वो एंजेला को खाना देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों भाई गज को बांधकर हथौड़े से मार मार कर उसकी टांगे ही तोड़ देते हैं। इसके बाद वो गज को लाकर पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देते हैं, जहाँ वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं। अब एंजेला उसे बचाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, वो म्यूटेंट उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे बड़ी बुरी तरह से कुचल देते हैं और वो मारा जाता है। फिर एंजेला उसकी बॉडी को रोड से साइड करके छोड़ देती है। अब वापस आकर एंजेला बिली, जूलियन और एक प्रिजनर को गन देती है और उन्हें ड्यूटीज असाइन कर देती है, क्योंकि अब उन्होंने मिलकर उन म्यूटेंट्स का मुकाबला करना था। बिली जो क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे मना करती है और पुलिस स्टेशन को प्रोटेक्ट करने का बोलती है। इसके बाद वो खुद बाहर निकलती है और करीब एक शॉप पर जाने लगती है जहां जनरेटर और रेडियो था। वहां पहुंचने के बाद पहले तो वो वहां जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो वहां रखे रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। थोड़ी कोशिश के बाद उसका कांटेक्ट एक लड़के से होता है, लेकिन वो लड़का उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और सोचता है कि कोई उसके साथ हैलोवीन प्रैंक कर रहा है। इसी दौरान छुपते छुपाते लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। वहां मौजूद वो प्रिजनर डर जाता है और बगैर सोचे समझे उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला भी चेक करने बाहर जाती है। यहाँ अच्छी बात ये थी कि लीटा को गोली से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था और वो बच गई थी। इसके बाद बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी क्रूज के बारे में कोई इल्म नहीं था। अब बिली जूलियन को लेकर क्रूज को ढूंढने बाहर जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें क्रूज की बॉडी रोड पर पड़ी हुई मिल जाती है। क्रूज को मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो देता है। इसी दौरान थ्री फिंगर भी वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही वो दोनों उसका पीछे करने लगते हैं और वो थ्री फिंगर के ट्रैप में फंस जाते हैं। बिली को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल ग्राउंड में है। उसकी बॉडी जमीन के अंदर है और सिर्फ उसका सर ही जमीन से बाहर है। जूलियन भी उसके साथ लेटा हुआ है और उसे भी जंजीरों से बांधा गया है। अभी वो दोनों सिचुएशन को समझे ही थे, तभी थ्री फिंगर सामने से स्नो ब्लोअर लेकर बिली की तरफ आने लगता है। बिली अपनी मौत को देखकर चिल्लाता है, लेकिन थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर को मोड़ लेता है और फिर वो पीछे वाली साइड से स्नो ब्लोअर को लाकर उसका सर कुचल देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद थ्री फिंगर जूलियन को भी उसी स्नो ब्लोअर से कुचलकर बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। काफी देर गुजरने के बाद जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते, इसीलिए एंजेला उस प्रिजनर को अपनी गाड़ी देती है और कहती है कि वो फेस्टिवल से जाकर वहाँ से मदद लाए। अब वो प्रिजनर वहाँ से निकल जाता है और वो मेन रोड तक भी पहुँच जाता है, लेकिन टेंशन और जल्दबाजी में उसे वहाँ लगी वायर नजर नहीं आती और उसकी गाड़ी क्रैश कर जाती है। अब वो थ्री ब्रदर्स उसे पकड़ लेते हैं और फिर वो पुलिस स्टेशन के सामने लाकर उसे एक ड्रम में बांधकर नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को उसके चिल्लाने की आवाजें आती हैं, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जब उस शॉप के पास पहुंचती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पीछे से पुलिस स्टेशन के अंदर मेनार्ड लीटा को लालच देता है और कहता है कि अगर वो उसको लॉकअप से बाहर निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा। यहाँ लीटा उसकी बातों में आकर उसे निकाल देती है और फिर मेनार्ड उसका सिला उसे ये देता है कि वो उसकी दोनों आंखें ही निकाल देता है। अब लीटा दर्द से चिल्लाते हुए बाहर आती है। एंजेला लीटा को देखकर उसकी मदद के लिए आती है और तभी पीछे से मेनार्ड बाहर आ जाता है। बाहर आकर मेनार्ड एंजेला को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही एंजेला उसके कंधे पर शूट कर देती है। फिर वो उन दोनों को लेकर अंदर जाती है और मेनार्ड को एक दफा फिर से लॉकअप में बंद कर देती है। इसके बाद एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाकर उसे उसके हस्बैंड की कार नजर आती है और हम देखते हैं कि किसी ने उसके हस्बैंड को कार के अंदर ही बांधा हुआ है। एंजेला को समझ नहीं आती कि ये एक ट्रैप सेट किया गया है। अगर कोई भी गाड़ी के दरवाजे को खोलेगा तो उसका हस्बैंड मारा जाएगा, क्योंकि उसके हस्बैंड के सर पर एक तेजधार चाकू लगा हुआ था जिसकी रोप दरवाजे के साथ लगाई गई थी। एंजेला अपने हस्बैंड को देखते ही फौरन आकर दरवाजा खोलती है, जिससे उसका हस्बैंड मारा जाता है। एंजेला यहाँ कुछ समझ पाती इतनी देर में थ्री फिंगर ट्रक लेकर वहाँ आ जाता है और वो ट्रक ला
आकर सीधा गाड़ी में मार देता है। यहाँ एंजेला किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर ट्रक से नीचे आता है और फिर वो एंजेला को मारने लगता है। थ्री फिंगर एंजेला को मार मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड एक दफा फिर लीटा को टॉर्चर करता है और धमकियां देता है। मेनार्ड की बातें सुनकर लीटा डर जाती है और वो तंग आकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। एंजेला को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर बंदी हुई है और वो थ्री ब्रदर पुलिस स्टेशन के अंदर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। फिर मेनार्ड एंजेला को बोलता है कि उसके पास मरने के दो ऑप्शन हैं, या तो वो तड़प तड़प कर इस आग में जलकर मरे, या फिर उसके फेस के साथ एक गन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पाँव के नीचे है। जैसे ही वो अपनी एड़ियां नीचे रखेगी तो उसका सर उड़ जाएगा। यहाँ मेनार्ड उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चुनने का ऑप्शन देता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन में आग लगाकर बाहर निकल जाता है। फिर जब वो गाड़ी में बैठता है तो उसे अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने मरने के लिए आसान तरीके को चुना। दूसरी तरफ लीटा चलते चलते एक रोड तक आ जाती है, तभी पीछे से उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जिससे वो हेल्प मांगती है, लेकिन बदकिस्मती से ये ट्रक मेनार्ड का ही था। अब थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लीटा को पकड़कर गाड़ी में डालता है और अंदर मेनार्ड लीटा का वेलकम करता है और वो सब लीटा को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है और अगर आपने रॉन्ग टर्न के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।